हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। x की घात 3 प्लस 3 गुनी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ पर हमें x माइनस 1/2 से भाग देना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम शेषफल प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों देखो, शेषफल प्रमेय से हम जानते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। यदि किसी बहुपद px को x माइनस a से भाग दिया जाए तो शेषफल बराबर हो जाता है pa के बराबर। बच्चों देखो, यहाँ पर हम भाज्य को देखें तो भाज्य यहाँ पर px अर्थात बहुपद है, तो px बराबर क्या हो जाएगा, तो x माइनस a अर्थात ये है भाजक गुनी यहाँ पर भागफल fx प्लस शेषफल r है। बच्चों देखो, यहाँ पर हमें क्या करना है, तो भाजक अर्थात x माइनस a को 0 के बराबर रखेंगे तो x का मान आ जाएगा क्या, a। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों हम x के स्थान पर a रखेंगे तो यहाँ से pa बराबर क्या हो जाएगा, तो a माइनस a गुनी fa प्लस का r। तो बच्चों यहाँ से pa बराबर हो जाएगा, देखो a में a घटाएंगे तो 0 प्लस का r, तो r बराबर क्या हो गया, तो pa। तो इस मुख्य उदाहरण की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो, प्रश्न में हमें px अर्थात भाज्य क्या दिया गया है, तो इसे हम लिख लेते हैं px बराबर है x की घात 3 प्लस 3 गुनी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1। साथ ही बच्चों यहाँ पर हमें भाजक क्या दे रखा है, तो भाजक हमें दे रखा है x माइनस 1/2। तो बच्चों हम इसे 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से हमें x बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, तो 1/2। अब बच्चों देखो, यहाँ से हमें शेषफल ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो x के स्थान पर हम 1/2 मान रखेंगे दिए गए भाज्य पर। तो p 1/2 बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर बच्चों 1/2 की घात 3 प्लस 3 गुनी 1/2 का वर्ग प्लस 3 गुनी 1/2 प्लस का 1। तो यहाँ से बच्चों देखो, 1 का घात 3 हमें 1 प्राप्त हो जाएगा, बटे में 2 की घात 3 हमें क्या प्राप्त होगा, तो 2 की घात 3 हमें 8 प्राप्त हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 3 गुनी 1 की घात 1 बटे में 2 की घात 2 अर्थात 4, प्लस का यहाँ से 3/2 प्लस का 1। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो इसे हम 3/4 लिख सकते हैं। हम यहाँ पर लघुत्तम लेंगे क्या, तो 8, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे 4 से हम विभाजित करेंगे 8 को तो 2 आ जाएगा, तो 2 को हम 3 से गुना करेंगे तो 2 तिया 6 प्लस यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो 4 को 3 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12 प्लस यहाँ पर 8 का 8। ठीक है, अब बच्चों देखो इसे हम आगे सरल करते हैं, तो 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 6 26 और 1 27, तो 27/8 हमें प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार बच्चों हमें दिए गए प्रश्न में शेषफल क्या प्राप्त होता है, तो 27/8। तो इस प्रकार हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।